हेलो एवरीवन, आई एम आनंद। टुडे क्लास विल बी गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं समास। क्या सर आप सब चीज़ पढ़ा देते हैं, घास भूसा सब चीज़? क्या नहीं, मैं आपको बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। आपको मेरे वीडियो देख कर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। मेरा इतना शौक नहीं था, ठीक है गैस। तो गैस आज के लेक्चर में हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक, यानी कि हर कंपटीशन एग्जाम हो या अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, 7, 6, 5, जितना भी बोले, एवं IQ लेवल की कॉमन साइंस का चैप्टर यानी कि लेक्चर को बात करें तो कंपाउंड जो बेहतरीन के लिए होता है। समास आज देखने वाले कवर करने वाले इसी लेक्चर के साथ गैस। तो सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, और मेमोरी टिप्स से जानेंगे। ठीक है, मेमोरी टिप्स। मेमोरी टिप्स किसे कहते हैं सर? यानी कि जो आप बहुत सारे देखते हैं थंबनेल वगैरह, ट्रिक, बाबा रामदेव का ट्रिक। वाह, आ गया बाबा रामदेव का ट्रिक, कहाँ लिखा हुआ है? अरे तुरंत याद हो जाएगा बाबा रामदेव का ट्रिक। बाहर सोच रहा, वाह। आप जब तक नहीं पढ़िएगा गाइस तब तक आपको वो चीज़ नहीं याद रहेगा। ठीक है, आप अगर समझिए कोई क्लास ही करते हैं तो वो आपको पढ़ा देता है टीचर्स। ठीक है, अभी मैं रही देखिए लेक्चर देख लिए, आप अपने से एक बार रिविजन नहीं कीजिएगा तब तक वो आपको याद नहीं रहेगी चीज़ें। ठीक है, मैं ऐसा रियलाइज कर चुका हूँ, आप भी देखेंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, हम एक अभी स्टूडेंट ही है। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोग इस लेक्चर को समास जो है इसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड से ही नाम बनना कि कंपाउंड मतलब मिलकर बन रहा है, कंपाउंड हो रहा है समास। आखिर हम लोग समास किसे कहते हैं? आगे दो या दो से अधिक पद होता है ना, उसके बीच का जो विभक्त चीज रहता है, मतलब जो जोड़ने वाला चीज, उसको हटा देता है और अपने आप जुड़ जाता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाएं तो कैसे समझाएं? दोनों भाई भाई है ना, मार्कर है और ये है। ठीक है, मार्कर और ये अगर हम बात करें, अगर मार्कर और इंक को जोड़ दे रहे हैं, समझिए ये इसके बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, अभी ये जुड़ नहीं पा रहे। जैसे ही इसको हम हटा देंगे, हटा दिए, ठीक है, अभी जुड़ गए, इसी को समास कहते हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। समास दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्त चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे कि आपको बताया भी, राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र। यानी कि ये का को हटा के क्या हो गया? जुड़ गया, उसे क्या बन गया? राजपुत्र। राजा, राजपुत्र। क्या है सर, हम यहाँ समास पढ़ रहे हैं तो समास की परिभाषा में हम द्विगु का, कर्मधारय का, बहुब्रीहि का, जो भी का जितना भी एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो समास में, बट जब आप इसका भेद पढ़ने लगेगा, जिसे पाठ कहते हैं, टाइप, तब वहां पे केवल जिसका रिलेटेड होगा वही। ठीक है, बहुत जैसे कि अगर बात करें गैस तो समास आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाके देखिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, देखिए अब समास के कितने प्रकार होते हैं गाइस, हमें याद नहीं करना है। क्या लेना है सर? एम्प्टी लेना है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, सबका नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए। मेमोरी टिप्स क्या होती है गैस? याद करने का जो क्षमता। देखिए समास, 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 सा कितने होते हैं? मास मतलब महीना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 महीने होते हैं। ठीक है, देखिए सा कितने हैं? 2 है, 2 साल लगा दीजिए, 6, कितना आ गया? 6। तो अगर ऑप्शन में रहेगा समास के कितने भेद होते हैं, कितना फटाक का मारिएगा? 6। ऑप्शन में तो दिया ही रहेगा, कितना? 6। तो 6 को दबा दीजिएगा वोल्टेज तरह। ठीक है, तो गाइस वो 6 कौन सा होता है आप जरा सा सुन लीजिए। अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, 5 हो गया। एक आ जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ठीक है। तो सर हमें तो अब बता दिए कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, और कौन कौन होते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि होते हैं कौन कौन, और उसे डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ सर, और मेमोरी टिप्स के साथ भाईजान। यस भाई, यस फ्रेंड। देखिए अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास क्या होता है? सिंपल है, देखिए जिसका पहला पद ना अव्ययी हो, जिसका पहला पद अव्ययी हो, ठीक है, अव्ययी हो, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर देखें गैस, अथा शक्ति, क्या? अथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, अथा शक्ति, अथा संभव, संभव के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अगर गाइस ये 3 ऑप्शन अगर जिसमें एग्जाम्पल में दिए हैं हम, अगर वो 3 एग्जाम्पल अगर हम दे रखे हैं तो उसमें से एग्जाम में अगर एक एग्जाम्पल से जरूर पूछेगा, और वो एग्जाम्पल रहेगा प्रतिदिन। प्रतिदिन का कौन सा समास है? आप मार दीजिएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। क्या सोच रहा? तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। को बचवा या को ससुरा का कहेगा कि नहीं भैया से हम पढ़े भाईजान कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अरे बाबू दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, ये है बी है, ठीक है। इसमें बोलेंगे प्रथम कौन है, ये है। अंतिम कौन, अरे सर यही तो अंतिम है, दूसरा कौन है, तो समझ में आ गया, दूसरा और अंतिम सेम है, ठीक है बाबू, ठीक है। तो समझ में आ गया, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, राजा का मंत्री, राजमंत्री, ठीक है, दूसरा पद छोटा होता है, राजा का मंत्री, राजमंत्री। देशभक्त, देश का भक्त, देशभक्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर इसका मेमोरी टिप्स, जिसे दूसरा नाम से ट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, तो ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है कि भैया दूसरा पद छोटा होना चाहिए, दूसरा पद क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बीच में का की का थोड़ा सा लगा जैसा हमको दिखे तो ढूंढ देंगे भैया तत्पुरुष समास। हाँ ढूंढ लीजिएगा कान पकड़ के, टिट्टी लगा के, ठीक है, ठीक है गैस। तो समझ में आ रहा है, तत्पुरुष समास बहुत अच्छा डेफिनेशन अपना लैंग्वेज में दिए, कोई बुक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चौराहा, अब भैया चौराहा कैसे कहते हैं, ठीक है, कोई गांव मान लीजिए, इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी रास्ता, यानी कि उधर से जाएगा यहाँ मिलेगा, इधर से जाएगा यहाँ मिलेगा, इधर से जाएगा यहाँ मिलेगा, इधर से यहाँ मिलेगा, इसी को चौराहा कहते हैं। यानी कि भैया चार राहों का समाहार, उसी को चौराहा कहते हैं, ठीक है। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, पंचवटी पांच वटों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, बरहर्षि, सप्तवर्षि, जैसे बोलिए, त्रिभुज, त्रिलोक, षष्ठकोण, सप्त, जितने बोल सकते हो, जिसमें प्रथम पद क्या लगा हो, संख्यावाचक हो, ढूंढ दीजिएगा वहां पे द्विगु समास को, मार दीजिए फटाक के द्विगु समास को, ठीक है गाइस, ठीक है। ये ना हम आपको दे रखे हैं, समास का लेक्चर आपको दे रखे हैं फर्स्ट में ही, वो दिया हुआ पीडीएफ में, तो बच्चा को पीडीएफ में समझ नहीं आता, जब फेस टू फेस बात होता है ना, तब बच्चा को माइंड में फिक्स बैठ जाता है, फिक्स, ठीक है। हाँ भैया सही बोलते हैं। एवरीबॉडी हेलो हेलो, सबकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट की तरह मूव कर रहे हैं। इसका मेमोरी टिप्स क्या है भैया, इसका मेमोरी टिप्स यही है कि शुरू में अगर संख्यावाचक दिखे तो कान पकड़ के मार दीजिएगा, क्या चीज, द्विगु समास को, ठीक है भैया, मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, वेरी गुड। द्वंद्व समास क्या है भैया, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रखे होंगे कि द्वंद्व समास, जहां आपको ये चीज लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ना 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 ना, ऐसा गलती ना करने का, ना करने का बाबू, ना करने का, ठीक है। आपने बहुत लेक्चर दे रखा है यूट्यूब पर, कंटेंट पर, आपने पढ़ रखा है, आपको टीचर पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मेरा सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बच्चा कहते नहीं भैया हमको द्वंद्व समास में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं आपको आज प्रॉब्लम करा के रहूंगा, लेकिन मैं आज आपको प्रॉब्लम करा के रहूंगा। 1 सेकेंड जूम कर देता हूँ, हाँ, लेकिन मैं आज आपको प्रॉब्लम इसमें दूंगा। कैसा टीचर है यार, बताने आए कि समझाने आए कि प्रॉब्लम देना है, यस श्योर। देखिए बताइए, गाँव गाँव, अरे सर हमको ये वाला चीज दिख गया, अब तो हम मारेंगे द्वंद्व समास। वाह बेटा वाह, तुम टॉप कर दिया, गलत जवाब। ये है गाइस, इसको बता सकते हैं कमेंट में, ये है आपका अव्ययी भाव समास। गाँव गाँव कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ऐसा क्यों सर, देखिए बता रहे हैं, पहले समझिए द्वंद्व समास क्या है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सर ये बताने की क्या चीज है, तो हम बहुत पहले जानते हैं। अरे तो इसको बताना कमेंट में दे रखे हैं, टाइम दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उदाहरण में माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता, क्या भैया, माता डेस्क पिता, वाह 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 सर, मार दे द्वंद्व समास, बहुत बढ़िया। भाई बहन मार दे सर द्वंद्व समास, बहुत बढ़िया। दाल भात मार दिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा रातों रात, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रातों रात, रातों रात कौन समास है,
गाँव गाँव फास्ट रातों रात कौन समास है? अगर जैसे कि इसका मेमोरी टिप्स है द्वंद्व समास का, यदि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक, जब भी आप समास विग्रह कीजिएगा, समास विग्रह नहीं करना आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है भैया, करा दीजिएगा, बहुत इंतजार रहेगा आपका, बहुत बहुत थैंक बच्चा लोग। अगर आप इसे विग्रह कीजिएगा, अगर बीच में आपको थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं उसे श्योर यानी कि हमको मिलेगा कि लगेगा टैप में और का टैप आ रहा है तो मार दीजिएगा। क्यों मारिएगा भाईजान? कुछ नहीं भैया, दोनों समझ मारेंगे, ठीक है भैया, दोनों समझ मारिएगा। रातों रात है तो क्या मारिएगा? अरे गाँव गाँव है तो क्या मारिएगा? दोनों समाज नहीं। हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाए हैं ये अगर गाँव गाँव रातों रात अव्ययी भाव समास है। कहाँ गए ससुरा? अव्ययी भाव समास है। ई ससुरा अव्ययी भाव समास है। भैया कैसे है बता देंगे थोड़ा सा? हाँ मास्टर बता दीजिए। ठीक है भैया, बता देते हैं। भैया लोग, इसका गाँव गाँव और रातों रात क्यों अव्ययी भाव समास है? जहाँ आपको शब्दों का पुनरावृत्ति दिखे, क्या बोले हम? जहाँ भी आपको शब्दों का पुनरावृत्ति दिखे, क्या दिखे गैस? पुनरावृत्ति। इसको मिटा दी, इसको एग्जाम्पल लेना, इसको मिटा देते हैं, बहुत ईजी है इसलिए इसे मिटा दी, ठीक है। ठीक है, जहाँ शब्दों का ए मास्टर तुम क्यों लिख दे रहा है? हम अपने लिख देंगे, बोलिए ना, आपका से बात मेरे को समझ में आता है। हेलो हेलो सबकी नजर स्क्रीन पे। जहाँ शब्दों का पुनरावृत्ति हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। जहाँ शब्दों का पुनरावृत्ति हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है गाइस। कैसे मास्टर? देखिए, एक शब्द है, इसका जस्ट पुनरावृत्ति हो रहा है यानी कि उसी का जैसा दिखाई दे रहा है मास्टर, तो मार देंगे मास्टर। क्या मारिएगा मास्टर? अव्ययी भाव समास मारिएगा, ठीक है। ठीक है, और जहाँ आपको ये क्यों मिट गया? जहाँ आपको जिस समास शब्द में आपको उसका ऑपोजिट दिखे, ऑपोजिट टाइप का लगे, तब मारिएगा किसमें? द्वंद्व समास में। ना कि बच्चा आप ये देख लीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि ये चीज देखा, हम देखे हैं, बहुत सारे को देखे हैं, बहुत टीचर्स को देखे हैं कि बता देते बच्चा को, बाबू मेमोरी टिप्स एमटी। अगर बाबू जहां इसको देखा बीच में लगा तो मार दीजिएगा द्वंद्व समास। ऐसा गलती नहीं करने का, क्योंकि आपको आनंद स्टडी सेंटर वाला पढ़ाने का कि नहीं, जहाँ पुनरावृत्ति होगा शब्दों का वहाँ मारना आपको अव्ययी भाव समास, और जिसका अपोजिट डायरेक्शन लगे वहाँ क्या मारना है आपको? द्वंद्व समास, ठीक है गाइस। तो ठीक है मास्टर जी, आपने 4 ही केवल बताए समास, 2 और क्या? अरे 2 वो समास इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो 2 कौन कौन है भाई मास्टर? तो वो मास्टर है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जिंदगी जीने के लिए लोगों को 2 चीज इम्पोर्टेंट होता है, एक लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। अगर ये है तभी जिंदगी संभव है, और तभी आपका जो क्या कहते हैं जन्म कोशिका आगे बढ़ेगा, जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा रुक जाएगा। तो इसी से समाज का भी डिप पढ़ना पड़ता है। जब आपको कर्मधारय बहुब्रीहि समय में आगे गए तो समझिए ये क्वेश्चन सब इजी है, ये सब क्या है? इजी है। वही दोनों लाइफ बनाते हैं, लाइफ बिगाड़ते हैं। तो लड़कियों को एक सलाह देना चाहता हूँ, लड़का लड़कियां रास्ते में अपना चैट डिलीट करके घर जाते ताकि कोई रीड ना कर ले। ऐसा क्या करना? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हैं। लड़कियां अपने माता पिता को धोखा देती हैं। लड़कियां माता पिता उनके कोटा, मद्रास, दिल्ली, बम्बई पढ़ने भेजते, लेकिन वहाँ पे चैटिंग, हेलो बेबी खाना खाया, ऐसा करना रहता है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी वैसी तो होता है। अगर आप समाज के कर्मधारय और बहुब्रीहि में समझ में आ जाएंगे तो लड़का भी कहेंगे, लड़का का माता पिता पढ़ने भेजते हैं, लेकिन लड़का भी उसी काम से करता है। तो बबुआ लोग समझ लीजिए भाईजान कि ऐसा गलती नहीं करना है, कभी भी लड़का लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, लाइफ चौपट हो जाएगा। लाइफ देखिए, फिर आपका एक दिन ना एक दिन विवाह होना ही है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले उस दोनों को हम लोग समझाते हैं तरह तरह मार के, क्या करते हैं?
तरह तरह मार के। यस गाइस, मेमोरी टिप्स को देखिएगा, तरह तरह मार के। और हम लोग दोनों ही समाज को सुधार सकते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स, ठीक है। ये पीढ़ी को बढ़ाते हैं, पीढ़ी को बिगाड़ते हैं, ठीक है। ठीक है मास्टर, हमें बात समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू और आप जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए उसके थ्रू, ठीक है, थैंक्स। तो गैस चलिए हम लोग कर्मधारय बहुव्रीहि को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड ले लेता हूँ। ले लिए होंगे बहुत बच्चा लोग नहीं, सब लोग स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए एक बार, ठीक है। भैया आ गए, तो चलिए इन दोनों को सुधारते हैं तड़ातर मारकर। कौन से दोनों भैया? समास पढ़ रहे थे, उसमें बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को बोले थे, बहुत बेहतरीन तरह से तड़ातर मार के समझाएंगे। तो समझिए ना, समझिए। ऐसे सबसे पहले हमको ये बता दीजिए समझाने से पहले कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। हेलो सभी बच्चे को, एवरीबॉडी का नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा समास का ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता? अभी तक अब जितने समास पढ़ते आगे सबका पद प्रधान होते आया है, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आ देखिएगा, बहुव्रीहि समास। बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है भैया, बता दिए हमको, बहुव्रीहि समास याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, सबसे ऊपर लाइन में ही लिख दिया अपना भाषा में। दोनों पद मिलकर किसी तीसरा पद की ओर संकेत करता है। करता लिखा है कि बढ़ता लिखा गया? करता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, समझ में आ गया ससुर लोग? ठीक है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। उदाहरण से समझ लीजिए, चतुर्भुज, चार है भुजाएं अर्थात विष्णु, चार है भुजाएं अर्थात विष्णु। गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा कि ऊपर आप लिखा हुआ है कि जब भी ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है तो ऑप्शन में बहुव्रीहि को ही लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में बहुव्रीहि को ही लगाएंगे, यानी कि बहुत बढ़िया समझिए, बहुत बढ़िया माना, बहुव्रीहि को बहुत बढ़िया समझ लीजिए। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। सर हमने कभी कभी देखा है कि नीलकंठ को नीला है जिसका कंठ अर्थात हो गए हमारे शिव शिव शंभु महाशिव शंभुनाथ भोलेनाथ, ठीक है गाइस, ठीक है। दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। अभी इसमें बहुत डिफरेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर नोट में अगर एमटी में याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले तो उस पर में ही लिखा हुआ है भैया, ठीक है। जब बहुव्रीहि कर्मधारय अगर ऑप्शन में दोनों हो तो किसको मारना है गाइस? यहाँ क्या हो गया? तो बहुव्रीहि को ही टिक लगाना है, हसम लगा दिया भैया। हमको कर्मधारय पहले समझा दिया, जो इसमें आप बोले थे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए वो हमको बता दीजिएगा, ठीक है, बता देंगे। कर्मधारय समास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में उपमेय तथा विशेष का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है या कर्मधारय समास उसे कहते हैं, ठीक है। प्रथम पद विशेषण होना चाहिए। अब विशेषण क्या होता है नहीं जानते हैं सर, आपने भी नहीं पढ़ा रखा है। अरे बाबू पढ़ा रखा है, जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक दिया होगा, या तो फिर सर्च कीजिए बाय आनंद भाई। कोई भी टॉपिक चाहिए, टॉपिक का नाम लिखिए बाय आनंद भाई लिखिए, आता ESC क्लासेस लिखिए, आता फिर आनंद स्टडी सेंटर लिखिए, वीडियो सबसे आपको हाईएस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे पद की तुलना में होना चाहिए, अगर यहाँ पे समझिए तो विग्रह करने पर हाइजो आना चाहिए, विग्रह करने पर क्या आना चाहिए? हाइजो आना चाहिए। विग्रह करने पर कहाँ पे आना चाहिए? बीच में, यानी कि मिड में, ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य में हाइजो आता हो उसे हम आंख मूंद के क्या मारेंगे? कर्मधारय समास को मारेंगे। जैसे कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ नहीं होगा, नीला है जिसका कंठ क्या हो जाएगा? नीलकंठ। सर नीलकंठ कर्मधारय भी होगा, बहुव्रीहि भी होगा, हाँ सही पकड़े हैं।
तो किसको मारिएगा आप? ऑप्शन में जो रहेगा तो दोनों में से। तो सर हम आप तो पढ़ा रखे हैं कि बहुब्रीहि को ही मारना, बहुब्रीहि को ही मारेंगे सर। तो चलिए गाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समास बता दिए हैं और आप चैट को भी डिलीट कर दिए होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चैट को डिलीट कर दिए होंगे था ससुर लोग। तो ये आपको समझ आ गया, इसे ऐसे छोटे लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम लगभग 3:30 हो रहा है, यानी कि रात का, ठीक है। तो मैं अब सोऊंगा, सुबह उठूंगा, अपना स्टडी करूंगा, फिर मिलूंगा रात को। तब तक ले नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर चैनल पे न्यू बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, आप प्रेस कर दीजिए, बस उसको लाल है तो वो व्हाइट हो जाना चाहिए। हमें नहीं पता किस तरह आपको करना है, ठीक है। ठीक है मास्टर, कर दिए। लाइक किए थे ना, ठीक है, भूले नहीं थे ना, ठीक है, लाइक कर दिए थे मास्टर। तो गाइज हम भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।